गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल में एज ए एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि कोई टैक्सी ड्राइवर मिस ए पॉइंट से मूव करता है और ये बी पॉइंट तक जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ए टू बी। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ए टू बी। जब ए पे उन्होंने अपने आर्डियोमीटर में, आर्डियोमीटर क्या होता है? जो उसमें किलोमीटर का दिखाता है वैल्यू, तो अपने आर्डियोमीटर में उन्होंने देखा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1052 किलोमीटर थी। कितना थी? 1000। ए पॉइंट पे जब उन्होंने अपने आर्डियोमीटर में उसकी रीडिंग नोट किया तो कितना मिला उसको? 1052 किलोमीटर। और जर्नी टाइमिंग लेता है वो, कितनी टाइमिंग लेता है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स जो टाइमिंग वो लेता है, 30 मिनट्स में वह कहाँ पे पहुँचता है? अपने एंड पॉइंट पोजीशन बी पे। उस समय जब आधे घंटे बाद वो बी पॉइंट पे पहुँचता है तो वहाँ पे वो कैलकुलेट करता है कि उसकी रीडिंग जो होती है 1088 किलोमीटर, मतलब 1088 किलोमीटर। तो आप क्या देखें इसमें कि ए पॉइंट्स पे जब अपने आर्डियोमीटर में वो रीडिंग लेता है तो कितनी है? 1052 किलोमीटर। एंड आफ्टर 30 मिनट्स, आधे घंटे बाद, 30 मिनट्स के बाद उन्होंने जब आर्डियोमीटर में रीडिंग नोट किया तो कितना था? 1088 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है। मान लेते हैं कि फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड। क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है कि उस टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी को राइडिंग कर रहा था, चला रहा था, तो वो किस स्पीड से यहाँ से यहाँ तक, मीन्स ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचा। किस स्पीड से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचा। ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो आपको मालूम है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। यही होता है। तो अब हमको यहाँ फर्स्ट एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या मिलेगा? आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? देखिए, इतने से चलना स्टार्ट किया था, इस पे चल करके वो क्या हुआ? अपने पॉइंट पे पहुंच गया। तो अब क्या करेंगे? इतना माइनस इतना, मीन्स 1088 माइनस 1052। इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने में क्या आएगा? माइनस करके क्या मिल जाएगा? तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया? 1088 माइनस 1052। तो कितना किलोमीटर चला? 36 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला?
36 किलोमीटर। टाइमिंग इसकी क्या है 30 मिनट्स। तो जब 1 किलोमीटर है या इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मिनट को क्या होगा 1/2 आवर्स। 30 मिनट कितना होगा 1/2 आवर्स। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको ये देख लें कि जो इसकी वैल्यू होगी क्या होगी, जो इसकी वैल्यू होगी हम इसमें पुट कर लें, पुट कर लेंगे तो आपको एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका डिस्टेंस कितना हो गया 36 बाई टाइम क्या है आवर्स की बात करेंगे तो आवर्स में कितना है 1/2 इतना किलोमीटर बाई इतना आवर होगा 36 इंटू 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो इतना क्या होगा किमी पर आवर। इसको आप लिख सकते हैं कितना 72 32 2 6 जा 12 2 3 जा 617 इतना किलोमीटर पर आवर। यही क्या होगा इसकी स्पीड, यही क्या होगा इसकी स्पीड। अगर इस स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें, किस में करें, ये स्पीड किस में हो किमी पर आवर में हो गई। अगर इसको हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 72 इंटू किमी पर आवर को किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या वैल्यू बताएं आपको। आपको मालूम होगा कि 5/18 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/18 का इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो मिलेगी वैल्यू ये आपको किसमें मिलेगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो 18 4 जा 72 क्या हो गए 20 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा इसका एक आंसर तो ये हो गया। किमी पर आवर में लेंगे तो एक आंसर तो ये हो गया, या अगर मीटर पर सेकेंड में लेंगे तो दूसरा आंसर ये होगा। आपको जो आंसर गिवन होगा आप किसी के अकॉर्डिंग किमी पर आवर में भी फाइंड कर सकते हैं और मीटर पर सेकेंड में भी आप कन्वर्ट करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके हाँ बेटा, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये मानकर चलते हैं कि कोई एक बॉय मिस ए पॉइंट ए से मूव करता है, पॉइंट ए से मूव करता है कहाँ तक पॉइंट बी तक, पॉइंट बी तक जाता है और टोटल ए डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, 500 मीटर्स। ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है इतना मीटर, इतना क्या है मीटर। अब बॉय इज रनिंग ए टू बी ए डिस्टेंस 500 मीटर। अब ये 500 मीटर मूव करने में इसको टाइमिंग लगता है, जो टाइम लेता है, टाइम कितना लेता है 2 मिनट्स 10 सेकेंड। कितना लेता है ये पूरी टाइमिंग इसकी कितनी लगती है 2 मिनट 10 सेकेंड। पूरी टाइम कितना लगता है 2 मिनट्स 10 सेकेंड। फिर समझ लीजिए कोई लड़का कोई बॉय ए टू बी मूव करता है। कहाँ से कहाँ मूव करता है ए टू बी। जो ए टू बी मूव करता है डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर। डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर। अब 500 मीटर ट्रेवल करने में उसको डिस्टेंस कितना टाइम कितना लगता है 2 मिनट 10 सेकेंड। टाइम कितना लगता है 2 मिनट 10 सेकेंड। अगेन ये बैक आता है इसी रूट पे, बैक आता है कहाँ आइए पॉइंट सी। जो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, कितना है 200 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है
200 मीटर कहाँ पे आता है? पॉइंट सी पे बी टू सी रिटर्न गो बैक होकर के यह बी टू सी आता है। इधर तो जा रहा है लेकिन इस पे क्या होता है? बैक आता है। बी टू सी बैक आता है। इस बैक आने में उसको जो टाइमिंग लगती है वह 1 मिनट है। कितनी टाइमिंग क्या है यहाँ पे? 1 मिनट। टाइमिंग कितनी है? 1 मिनट। टाइमिंग कितनी है? 1 मिनट। अब इसमें जो क्वेश्चन आपको बताना है, फर्स्ट एवरेज स्पीड, क्या बताना है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर कितना? फॉर टाइम 2 मिनट 10 सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन में एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। फॉर टाइमिंग कितना? 2 मिनट 10 सेकेंड में। सेकंड कंडीशन में आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर डिस्टेंस A to C are whole journey आपको क्या फाइंड करना है? फिर से देख लीजिए। आप आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी बॉयज A to B मूव करता है। A to B की डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर। A to B की डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर। या 500 मीटर मूव करने में उसको टाइमिंग कितना लगता है? 2 मिनट 10 सेकेंड। कितना टाइम लगता है? 2 मिनट 10 सेकेंड। ठीक। अगेन B से रिटर्न होता है A की तरफ। B से रिटर्न होता है A की तरफ, गो बैक होता है। यह इसी रूट पे वापस आता है कितना? 200 मीटर। तो मान लेते हैं कि B टू C की डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। या 200 मीटर आने में उसको टाइमिंग कितना लगता है? 1 मिनट। टाइमिंग कितना लगता है? 1 मिनट। अब इसमें अब जो क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पुट किया जा रहा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम कितना? 2 मिनट 10 सेकेंड। 2 मिनट 10 सेकेंड कब तक चला था? फर्स्ट A टू B। आर आप यहां कर लीजिए। और डिस्टेंस कहां? A टू B यही चला था। 2 मिनट 10 सेकेंड मतलब कि डिस्टेंस A टू B मूव किया है। ठीक। इसमें हमको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक। अगेन क्वेश्चन पुट किया जा रहा है सेकेंड कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर डिस्टेंस A टू C। अब A टू C मतलब A से पहले B गया है तब C आया है। A से पहले कहाँ गया है? B से फिर रिटर्निंग होकर C आया है। उस कंडीशन पे हमको फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आप A टू C लिखिए या आप कह लीजिए होल जर्नी। क्या कह लीजिए? होल जर्नी। क्वेश्चन क्लियर? अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में आपको फर्स्ट क्या निकालना है? एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक? कितना पूछ रहा है? किसका पूछ रहा है? 2 मिनट 10 सेकेंड का। 2 मिनट 10 सेकेंड का टोटल डिस्टेंस आप यहां कर लीजिए। फॉर टाइम कितना? 2 मिनट
10 सेकेंड, 2 मिनट से 10 सेकेंड। तो 2 मिनट 10 सेकेंड चलने में डिस्टेंस कितना चला है? 500 मीटर। 500 मीटर। टाइमिंग क्या है यहाँ पे? टाइम क्या है? 2 मिनट 10 सेकेंड, यही है 2 मिनट 10 सेकेंड। अगर हम टोटल इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 मिनट का 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 60 प्लस 10 क्या होगा? 62 या 120 प्लस 10 मीन्स 130 सेकेंड। 130 सेकेंड। 130 सेकेंड। ठीक। अब क्या मिलेगा हमको? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? 500 मीटर बाई टाइम क्या है? 130 सेकेंड। इतना मीटर बाई सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल। डिवाइड करने के बाद आपको आएगा कितना? 3.85 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 3.85 मीटर पर सेकेंड। ठीक। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब आप जब स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट पाथ पे। तो स्ट्रेट पाथ पे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, जबकि वो एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहाँ चल रहा है? सेम डायरेक्शन में। तो इसके लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट वही है आपका 500 मीटर बाई 130 सेकेंड। क्या मिलेगा आपको? 3.85 मीटर पर सेकेंड। 3.85 मीटर पर सेकेंड। ठीक। ये तो फर्स्ट कंडीशन आपका दोनों मिल गया। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर कितना? टाइमिंग 2 मिनट 10 सेकेंड का फाइंड करना था। तो उस कंडीशन पे डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 500 मीटर। टाइम क्या है? 2 मिनट 10 सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे आप कितना आएगा? 130 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना है? 500 बाई 130, 3.85 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी टोटल ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर डायरेक्शन में है। इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 500 मीटर। टाइम क्या? 130 सेकेंड। कट करने के बाद कितना आएगा? 3.85 क्या? मीटर पर सेकेंड। ठीक। सेकेंड, जब हम सेकेंड की बात करते हैं जब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पे क्या करना है? फार डिस्टेंस कितना? ए टू सी। तो इसके लिए हम टोटल डिस्टेंस जब लेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा? ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या है? 500 मीटर प्लस बी सी क्या है?
200 मीटर इक्वल टू कितना होगा 700 मीटर। कितना मिलेगा आपको 700 मीटर। ठीक। टाइम, टोटल टाइम क्या मिल जाएगा हमको, टोटल टाइम मीन्स ए टू बी का टाइम प्लस बी टू सी का टाइम मीन्स 2 मिनट्स 10 सेकेंड प्लस 1 मिनट इक्वल टू 3 मिनट 10 सेकेंड इक्वल टू 3 इंटू 60 प्लस 10, 3 6 जा 18 प्लस 10 क्या होगा, अब किस में हो गया सेकेंड में 190 सेकेंड, 190 सेकेंड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 700 बाई 190, इतना क्या, इतना मीटर पर सेकेंड। कट करने के बाद आपको मिलेगा 3.68 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 38 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखिए ए टू बी है, ए टू बी मूव कर रहा है, बी टू सी रिटर्न आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर। 500 माइनस 200, क्योंकि अब ये क्या है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इसमें है। डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो ये डायरेक्शन मेरा क्या होगा निगेटिव होगा। मीन्स हम इसको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, कितना होगा 500 माइनस 200 इक्वल टू क्या मिलेगा 300 मीटर। कितना मिल जाएगा 300 मीटर। टाइमिंग क्या होगी, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 500 माइनस 200 टू 300। टाइम क्या होगा, क्या टाइम भी माइनस करेंगे, नहीं, टाइम हमारा ऑलरेडी प्लस होगा, टाइम माइनस नहीं होगा। डिस्टेंस हमारा ये माइनस हो जाएगा लेकिन टाइम हमारा माइनस नहीं होगा। टाइम यहां से यहां तक जाने का टाइम प्लस यहां से यहां तक आने का टाइम, यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना था 2 मिनट 10 सेकेंड, रिटर्न आने का टाइम कितना था 1 मिनट। ठीक, टोटल टाइम कितना होगा 3 मिनट 10 सेकेंड। तो अभी आप निकाले हैं 3 मिनट 10 सेकेंड इक्वल टू 190 सेकेंड, तो 190 सेकेंड। ठीक, अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 300 मीटर बाई 190 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिला था आपको 300 मीटर बाई टोटल टाइम 190। कट करने के बाद क्या मिलेगा आपको 1.58 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ क्या देखें कि एवरेज स्पीड ग्रेटर देन क्या एवरेज वेलोसिटी। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है a train travels the first 30 kilometer of 120 kilometer
ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किमी पर आवर। कहने का मतलब कि फर्स्ट कोई ट्रेन मूव कर रही है, उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है टोटल कितनी है 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 120 किलोमीटर। अब इसमें फर्स्ट 30 किलोमीटर जो ट्रेवल करती है कितना करती है, उसकी स्पीड कितनी होती है 30 किमी पर आवर्स। स्पीड कितनी होती है 30 किमी पर आवर कांस्टेंट स्पीड से 30 किलोमीटर से ट्रेवल करती है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए कि कोई भी ट्रेन स्टेशन A टू X, जैसे मान लेते हैं कि आपको अप्रॉक्सीमेट मीन्स बनारस से लखनऊ जाना है, ठीक। हम मान लेते हैं कि बनारस से लखनऊ की डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। अब आप पहले जो इसका स्टॉपेज रखा गया है तो इसमें दो ही स्टॉप है, एक बी पॉइंट पर एक एक्स पॉइंट पे, और तीसरा कोई स्टॉप की इसमें नहीं है। तो फर्स्ट जब ये वाराणसी से खुलती है तो जौनपुर पहुंचने में मान लेते हैं 30 किलोमीटर के डिस्टेंस, 30 के एवरेज स्पीड जो इसकी 30 से चलती है तो ये 30 किलोमीटर स्पीड 30 किमी पर आवर की स्पीड से कवर करती है। अब रिमेनिंग जो डिस्टेंस बची, टोटल डिस्टेंस कितनी है 120 है, 120 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर को ये एक कांस्टेंट स्पीड 30 किमी पर आवर से कवर करती है। अब इसके बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची इसको एक एवरेज स्पीड कह रहा है, एक एवरेज स्पीड से चलती है 60 किमी पर आवर, एक एवरेज स्पीड से चलती है 60 किमी पर आवर्स। अब आपको जौनपुर से लखनऊ जाने में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट स्पीड से ही जा रही है, कहीं रुकना भी होगा, कहीं बीच में स्टॉपेज भी होंगे या सिग्नल न मिलने की वजह से रुकेंगे, तो हमको वो नहीं काउंट करना है। हम ये मान कर चलते हैं जो इसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी है, कहाँ से B से X तक की जो एवरेज स्पीड मानकर जो दिया गया है कितना है 60 किमी पर आवर्स। अब हमको B से X तक जो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मूव करेगा वो हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। ये क्या दिया है एवरेज स्पीड दिया है, क्या दिया है देखिए स्पीड एवरेज स्पीड दोनों में डिफरेंस है। एवरेज स्पीड जैसे आप घर से निकलते हैं स्कूल के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर से निकलें स्कूल के लिए तो आप एक कांस्टेंट स्पीड से कहाँ आप स्कूल पहुँच जाते हैं। आप बीच में हो सकता है आपके दोस्त मिल जाए या आप बाइक से आ रहे हैं आपके पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोल पंप पर चले जाएं पेट्रोल लेने, तो वो सब क्या होगा वहाँ पे स्पीड पेट्रोल पंप पे जा पेट्रोल लेने जाएंगे तो वहाँ पे स्पीड आपकी क्या होगी 0। तो ये सब हम मान कर चलते हैं एवरेज स्पीड में वो सब काउंट नहीं होता। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कंडीशन फिर से समझ लीजिए कि A टू X तक की डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर। A टू B फर्स्ट डिस्टेंस A टू B कवर करता है 30 किलोमीटर, उसकी एक एवरेज स्पीड जो लेकर चलता है कितना 30 किमी पर आवर से, ठीक। अब एक पूछ रहा है कि रिमेनिंग जो डिस्टेंस बची वह किस स्पीड से चलेगा कि उसकी एवरेज स्पीड इतनी आए, ठीक, उसकी एवरेज स्पीड इतनी आए। तो अब यहाँ पे आपको फर्स्ट कंडीशन क्या करना है कि आपको मालूम है कि जब यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्वेश्चन क्या हो रहा है मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, A टू B एंड B टू X, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसकी टाइमिंग फाइंड कर लें और इसकी टाइमिंग फाइंड कर लें, क्योंकि आपको टोटल की एवरेज स्पीड दिया है। ये जो स्पीड है एवरेज स्पीड है टोटल की है, न कि इतने की। बात क्या समझ में आई? ये जो एवरेज स्पीड दिया गया है A टू X की एवरेज स्पीड है, न कि B टू X की, ठीक। तो सबसे फर्स्ट काम हम फाइंड कर लेते हैं इसकी कि यहां से A टू B तक का टाइमिंग क्या होगा, A टू B तक का टाइमिंग क्या होगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन A टू B टाइम
ए टू बी टाइम ए टू बी, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही पढ़े हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होगा। तो टाइम कितना है? ए टू बी तक की टाइमिंग हम मान लेते हैं कि ये टाइमिंग कितनी होगी? T1। टाइमिंग कितनी है? T1। ठीक, तो ये टाइम T1 ए टू बी तक की टाइमिंग T1 टाइमिंग की इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। स्पीड क्या है? 30 किमी पर आवर। क्या मिलेगा आपको? 1 क्या आवर। कितना मिल गया? तो टाइम T1 इक्वल टू कितना हो गया? 1 आवर हो गया। कितना हो गया? 1 आवर। कोई प्रॉब्लम? अब लेट करते हैं, लेट कि B2X, लेट B2X इन ट्रेवल स्पीड, कांस्टेंट स्पीड V, या V इज द V, क्या कर लें? लेट V स्पीड ऑफ द, लेट V स्पीड of the distance, remaining distance कहाँ है? B2X रिमेनिंग डिस्टेंस B2X, ये कितना होगा? देखिए ये पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी है? 120। ये कितना निकल गया? 30। तो B2X रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा? 120 माइनस 30 इक्वल टू क्या होगा? 90 किलोमीटर। रिमेनिंग डिस्टेंस आपको क्या मिल गया? 90 किलोमीटर। ठीक, स्पीड क्या मान ली है? भी क्या मेरी स्पीड है, तो टाइम क्या होगा? टाइम T2, टाइम T2 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? टाइम T2 इक्वल टू क्या मिलेगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 90 बाई स्पीड क्या है? V लिए हैं, इतना क्या? किमी पर आवर, सॉरी टाइम है, कितना क्या होगा? आवर। तो टाइम है ना, क्योंकि इसका डिस्टेंस का क्या होगा? किमी, स्पीड क्या होगा? किमी पर आवर। किमी कैंसिल होगा, क्या बचेगा? आवर। ठीक, हमको फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी। हमको यहाँ पे गिवन है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 120। टोटल टाइम कितना है? T1 प्लस T2। टाइम कितना है? T1 प्लस T2। तो 120 बाई टाइम T1 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है? T2 की वैल्यू क्या आई है? 90 बाई V, यही है। सॉल्व करिए इसको।
यहाँ पे एवरेज, जो हमारा एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितना आ गया 120 किमी बाई 1 + 90 बाई v क्या आवर। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी है 60 किमी पर आवर, यही है। सॉल्व करिए इसको, कितना होगा 60 = 120 बाई 1 + 90 बाई v, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा क्या होगा, यहाँ 1 आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा 1 + 90 बाई v = 2, क्योंकि इसका क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जो इस पूरे फंक्शन का कहाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कहाँ आ गया यहाँ पे, और 2 यहाँ बचे, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 90 बाई v = 2, 1 को इधर करेंगे क्या होगा -1 = 1, यही मिलेगा आपको। अब क्या करेंगे आप, देखिए 90 बाई v = 1, तो 90 बाई v = 1, तो 90 = v और v = 90 क्या किमी पर आवर। इसकी वेलोसिटी क्या होगी 90 किमी पर आवर। इस वेलोसिटी से ये क्या 20 से x तक की डिस्टेंस को कवर करेगा, यही क्या होगा इसका आंसर। एनी डाउट?